हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 17। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। इसमें आज हम अपना सप्ताह 9 करेंगे। तो फटाफट से अपना दिवस 1 खोल लीजिए, जल्दी से चलिए। हम सप्ताह 9 का दिवस 1 शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है पाठ 4, कुछ खोज पेड़ों की। तो बेटा, पाठ को भी पढ़ के आया करें। देखिए, अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए पेड़ पौधों की पत्तियों को उनके नाम से मिलाइए। ये किसका पत्ता है बेटा? पीपल का। ये वाला आम का। ये वाला लंबा लंबा केले का। और ये वाला धनिया। मिला लिया सबने? चलिए आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिए गए पेड़ पौधों के नाम बड़े से छोटे आकार के क्रम में लिखिए। बड़ा, सबसे बड़ा पीपल का, उससे छोटा आम का, उससे छोटा गुलाब का, उससे छोटा गेंदा का और सबसे छोटा धनिया का। लिख लिया सबने? आगे चलूं? चलिए, बिंदु मिलानकर चित्र को पूर्ण कीजिए। इस बिंदु को मिलाइए और ये पत्ता बताइए कि किसका है। तो बेटा, ये पत्ता है पीपल का। ठीक है, अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1, घर से लाई हुई समस्त पत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग करके नीचे संख्या लिखिए। अभी जैसे आप बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करो, फिर उन पत्तियों को छू कर देखो, खुरदुरी उसमें कितनी खुरदुरी पत्तियां हैं। जैसे मान लो आप 4 प्रकार की खुरदुरी पत्तियां निकली, तो यहाँ पे 4 लिख दो। मोटी पत्तियां 2 निकली, तो यहाँ पे 2 लिख दो। जो चमकीली चमकीली सी पत्तियां हैं वो 3 निकली, तो यहाँ पर 3 लिख दो। गंध वाली पत्तियां, जिन पत्तियों में से खुशबू, कुछ स्मेल सी आ रही हो, उन्हें बताओ वो कितनी निकली। मानो वो 5 निकली, तो 5 लिख दो। तो ये आपको करना है, ठीक है। आपको पत्तियां इकट्ठी करनी है, फिर उसके बाद ये देखना है। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आम के पेड़ से फूल से फल बनने के सफर को अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा, बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर फूल लगते हैं, फिर यह फूल धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं और कुछ समय बाद पक जाते हैं। बस, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे पेड़ पौधों के नामों को सारणी में उचित स्थानों पर भरिए। जैसे चिकनी पत्तियां। चिकनी पत्ती बेटा किस किस की होती हैं? केला की, कमल की और बरगद की। इन तीनों की पत्तियां चिकनी होती हैं, नहीं तो आप देख लेना, ठीक है। खुरदुरी पत्तियां किसकी होती हैं? खुरदुरी पत्तियां होती हैं गूलर की, सहतूत की और पीपल की। जब उनके आप पत्तों पे हाथ रखोगे ना, तो वो थोड़ी खुरदुरी खुरदुरी सी लगेगी, गंध युक्त, मतलब जिनमें थोड़ी खुशबू वगैरह ये स्मेल आती है। नीम की पत्ती में, पुदीना, तुलसी, धनिया, इन सब में देखा होगा आपने, खुशबू आती है अलग से, दूर से, है ना। तो ये वो पत्तियां हैं। आगे चलें अभ्यास क्रमांक 4 पर। जामुन के पेड़ की पत्तियां, फूल और फल कैसे होते हैं, ये पूछ रहा है। जामुन के, तो बेटा जामुन के पेड़ की पत्तियां चिकनी, चमकीली और अंडाकार होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके फूल कैसे होते हैं जामुन के पेड़ के? छोटे, हल्के हरे या सफ़ेद रंग के होते हैं। हरे और सफ़ेद रंग के होते हैं, छोटे छोटे। फल पकने पर बेटा गहरे बैंगनी या काले रंग के हो जाते हैं। आप जानते हैं जामुन कैसा होता है, ठीक है। अभ्यास 3 पर चलें, दिवस 3 पर। चलिए, ये रहा दिवस 3, उस पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, दी गई कविता को पढ़कर निम्न प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखिए। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल छाया ये देते, पर्यावरण को शुद्ध बनाते, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं। तो बेटा, कविता में किस विषय पर बात की जा रही है? तो बेटा, कविता में प्रकृति को सुंदर बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? फल फूल, छाया, ऑक्सीजन,
बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पेड़ पौधों से हमें। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हो गए। आगे देखो, क्या सभी पौधों के तने समान होते हैं? तने मतलब ये इस तरीके से जो डंडी होती है ना, जैसे पेड़ है, तो ये जो डंडी है ये क्या बेटा? तना होता है। ठीक है, डंडी लकड़ी जो पेड़ की, उसे हम तना कहते हैं। तो बेटा किसी का तना पतला होता है, किसी का मोटा होता है, तो सभी तने एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। हो गए तीनों प्रश्न। कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो आप बेटा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप पहचानते हैं। इनमें से आपने कौन से पेड़ों को अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है? तो बेटा काफ़ी सारे पेड़ हैं, जैसे आम, अमरूद, नीम, पीपल, बरगद। मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं। ठीक है, तो आपने जो देखे हैं उनके यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 3 पर चलिए। अपने आसपास पाई जाने वाली छोटी बड़ी पत्तियों को नीचे एक दिए गए स्थान पर चिपकाकर डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? हमें एक डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कुछ पत्तियाँ हैं, तो आप रंगोली बना सकते हैं। जैसे आपके पास अंडाकार पत्तियाँ हैं जामुन की, तो ऐसे पहले उस पत्ती को यहाँ पे लगा दें बीच में। फिर आपके पास लंबी लंबी पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों को ऐसे लगा दें। ठीक है, इस तरीके। फिर आपके पास छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो उन पत्तियों को यहाँ लगा दें। ठीक है, तो एक प्रकार से फूल बन जाएगा या कोई रंगोली बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पत्तियां चिपका के आपको डिज़ाइन बनाना है, तो बेटा वो तो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो बेटा पेड़ हमें फल फूल देते हैं। ठीक है, पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं और पेड़ हमें लकड़ी व छाया देते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 4 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। इस तरीके से 6-7 लाइन हो गई, उसमें से आप कोई भी 4 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जाने से पहले बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।